साथियों नमस्कार। विद्यार्थी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल पे हिंदी की एक नई श्रृंखला की शुरुआत मेरे द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि जानते हैं कि आरओ, एआरओ और बीईओ की परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है और उन परीक्षाओं में हिंदी का बड़ा रोल है। अतः उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी विषय की शुरुआत इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों ये आप लोग जान जाइए कि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राय कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती हो और उसमें विशेषण और विशेष्य से प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्राय हर एक एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी कंपलसरी हो, हिंदी के प्रश्न आते हैं, तो उसमें विशेषण और विशेष्य से 5 से 7 क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। और यह एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पे आप एक बार समझ गए कि विशेषण और विशेष्य होता क्या है, तो इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। जैसे और टॉपिक में क्या होता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हुआ या तद्भव तत्सम हुआ, विलोम हुआ, समानार्थी शब्द हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा रटना पड़ता है, जबकि यहाँ पे रटना कुछ नहीं है। एक बार आप लोग समझ गए तो बहुत आसानी के साथ आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। अभी आज हम विशेषण और विशेष्य को डिस्कस करेंगे, उनके कितने प्रकार हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चंस लेके आएंगे और देखिएगा आप लोग बहुत आसानी के साथ उसको बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि विशेषण होता क्या है, विशेषण और विशेष्य होता क्या है, यह पहले आप लोग जानिए कि तो विशेषण किसे कहते हैं कि जो शब्द किसी वस्तु की विशेषता बताए उसे ही विशेषण कहते हैं। ठीक, जो शब्द, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और उस पर गौर करिए। जो शब्द किसी वस्तु की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि अच्छा लड़का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि अच्छा लड़का, लड़के की यह विशेषता है कि वह कैसा है, अच्छा है, बुरा नहीं है। उस लड़के की यह क्वालिटी है कि वह लड़का अच्छा है। अतः यहाँ पे जो अच्छा शब्द है वह विशेषण हो जाएगा और जो लड़का शब्द है वह क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार नीचे आ जाइए, विशेष्य में देखते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेषण में क्या था कि जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए उस शब्द को क्या कहते थे, विशेषण कहते थे। जबकि विशेष्य में ठीक इसका उल्टा होता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं खीरा कड़वा है, यहाँ पे खीरा कड़वा है, तो अब देखिए यहाँ पे खीरा कैसा है, कड़वा है। यह खीरे की विशेषता है कि खीरा कैसा है, कड़वा है। तो कड़वा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा और खीरा शब्द क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं ऊंचा मकान। ठीक, थोड़ा सा और जूम करते हैं, देखते हैं, यह है ऊंचा मकान। तो मकान की यह विशेषता है कि मकान कैसा है, ऊंचा है। तो अगर ऊंचा क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेषण, और मकान की विशेषता है तो मकान क्या हो जाएगा, विशेष्य। ठीक, जबकि इसकी विशेषता क्या है कि यह ऊंचा है, तो यह ऊंचा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण, और मकान क्या हो जाएगा, विशेष्य। ठीक, तो समझ में आ रहा है कि जिस शब्द से किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, गोरा, मान लीजिए गोरा लड़का। ठीक है, तो अब यहाँ पे लड़के की विशेषता क्या है, इस लड़के की विशेषता है कि लड़का कैसा है, गोरा है। तो यहाँ पे गोरा शब्द क्या हो जाएगा, गोरा शब्द जो है वो विशेषण हो जाएगा और लड़का शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, यह विशेष्य हो जाएगा। इसकी विशेषता है क्या है कि गोरा है,
तो इसकी विशेषता किस शब्द के द्वारा बताई जा रही है? गोरा शब्द के द्वारा, ठीक। और लड़के की विशेषता है, तो लड़का क्या हुआ? विशेष्य हुआ, और गोरा क्या हुआ? विशेषण हुआ, ठीक। चलिए अब इसके प्रकार की बात करते हैं। तो यह कुल 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, मात्रावाची विशेषण, इसी को परिमाणवाचक विशेषण भी कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण, इसी को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, और आखिर में होता है एक प्रविशेषण, ठीक। तो आइए पहला देखते हैं गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण और विशेष्य की परिभाषा होती है वही गुणवाची होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु की विशेषता हम गुण के आधार पर ही बताएंगे या उसके स्वभाव के आधार पर बताएंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? गुणवाची विशेषण, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यह हो जाएगा कि किसी वस्तु की विशेषता उसके गुण या शब्द के आधार पर बताएंगे तो उसे क्या कहेंगे? गुणवाची विशेषण, ठीक। जैसे में ईमानदार बालक, तो अब बालक की यह गुण है कि वह कैसा है? ईमानदार है। तो यहाँ पे ईमानदार शब्द जो हो जाएगा वह विशेषण हो जाएगा, और यह जो बालक शब्द है वह क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? विशेष्य, ठीक। यह विशेष्य हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है कि यह रास्ता लंबा है। अब यहाँ पे 2 शब्द आ रहा है वाक्यांश में, देखिए लंबा है, तो रास्ते की विशेषता क्या है? कि यह रास्ता क्या है? लंबा है। तो अतः लंबा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और यह रास्ता क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बस एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा लिए ना, तो बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। जैसे में यहाँ पे क्या है कि चोर व्यापारी, तो यह व्यापारी की विशेषता है, उसका गुण है, उसका स्वभाव है, तो कि कैसा है? वह चोर है। तो अब यहाँ पे चोर शब्द जो है वो विशेष्य हो जाएगा, और जो व्यापारी शब्द है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक। व्यापारी शब्द, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, व्यापारी शब्द जो है विशेष्य होगा, और चोर शब्द जो है वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि चोर के द्वारा उसकी विशेषता बताई जा रही है कि व्यापारी कैसा है? चोर है। तो हमने यही बताया कि जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे व्यापारी की विशेषता है कि वह चोर है, चोर के द्वारा इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो चोर शब्द जो है वो विशेषण हो गया, और व्यापारी शब्द जो है वो विशेष्य हो गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके आज हम लोग गुणवाची विशेषण पे चर्चा किए, कल जो है हम लोग संख्यावाची विशेषण पे चर्चा करेंगे। जब धीरे धीरे यह 5 प्रकार जो है हम लोग पढ़ लेंगे, अभी इसके कुछ उप प्रकार भी हैं तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट लेके आएंगे, उसमें आप लोग देखिएगा बहुत आसानी के साथ बनाएंगे, कुछ बहुत आसानी के साथ बना ले जाएंगे। और यह समझ लीजिए वो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे प्राय हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, जब जो भी वैकेंसीज आने वाली है, वो लेखपाल का हुआ या दरोगा का हुआ या जो भी जिसमें हिंदी आती हो, उसमें यह इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, और जो भी कुछ नहीं आएगा तो उसको आप कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे। एक बार आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। गौर से एक बार आपको सुनिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। बात वही हुई कि जिस शब्द से किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल लेके आइए, हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए काली गाय, एग्जाम्पल मान लीजिए काली गाय। अब यहाँ पे गाय और काली
दो शब्द से मिलकर यह वाक्य बना है। तो यहाँ पे गाय की अब विशेषता क्या है कि गाय कैसी है, काली है। ठीक, तो अब काली है, गाय की विशेषता है कि काली है, तो काली शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। और गाय की विशेषता है तो गाय शब्द क्या हो गया, विशेष से हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले इसके प्रकार में संख्यावाची विशेषण के साथ मिला जाएगा। तब तक इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, और जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।